ये तरबियत का लेवल हो गया है हमारे यहाँ जब हम किसी चीज़ को भी गलत नहीं समझते। दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ आवर सोसाइटी। शायद हमें अपने नॉर्म्स को सही करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सही काम है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी और आप देख रहे हैं सलमान नकवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा अजीब सा इशू है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक इशू है कि हम लगता है ऐसा है कि किसी भी इवेंट को सही या गलत जो जानते हैं वो उसके सही या गलत होने के मयार पर नहीं जानते। हम सही या गलत होने का मयार अगले का फाइनेंशियल स्टेटस देख कर तय करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे। और शायद यही रीज़न है कि मेरी जो वीडियो का आज का टाइटल है दैट इज़ बेचारा गरीब। अभी बेचारे गरीब की कहानी क्या है, मैं पहले वो एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। हमारी सोसाइटी के अंदर पहले एक छोटी सी चीज़ ये है कि सिंस के हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ बेरोज़गारी बेतहाशा है, जहाँ पे गुर्बत बेतहाशा है, जहाँ पे बेसिक जो वसाइल हैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह अपने जो रेगुलर इशूज़ हैं, रेगुलर मैटर्स हैं, अपने जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, इनफैक्ट देयर फूड एंड शेल्टर, वो उसके लिए भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। बट अगर कोई शख्स अपने फूड एंड शेल्टर के लिए स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी शख्स को फूड एंड शेल्टर का इशू है, या कोई शख्स मेहनत कर रहा है, उसके अंदर कहीं पे क्या ये चीज़ जायज़ है कि कोई एक आदमी जो कि गरीब है वो गरीब आदमी गलत करे और उस गलत को डिफेंड किया जाए? पॉइंट इस वजह से उठा रहा हूँ, कल के दिन में सोशल मीडिया पे एक टैग लगी हुई थी जहाँ पे किसी साहब ने एक गरीब आदमी, सो कॉल्ड गरीब आदमी जो कि किसी एक जो ऑनलाइन कैब सर्विसेज है उसका ड्राइवर है, उसके साथ कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, कोई 800 रुपये का फ्रॉड था, उसको हाईलाइट किया गया। और उस टैग के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 150 के करीब लोगों के कमेंट्स मौजूद थे। उन 150 कमेंट्स में से एक कमेंट जो मेरे सामने आया है वो बड़ा मुझे चौंका देने वाला था, जिसके अंदर एक साहब ने अपने हैसियत से एक बात ये की हुई थी कि किसी शख्स ने अगर 800 रुपये का फ्रॉड किया है तो 800 रुपये के फ्रॉड के लिए आप उसकी तस्वीर भी पोस्ट कर रहे हैं और आप उसके बारे में हाईलाइट भी कर रहे हैं। आपने भी कभी गुनाह किया होगा, आपने भी कभी किसी का हक़ मारा होगा, आपने कभी अल्लाह का हक़ मारा होगा, तो काइंडली किसी की गलती को इस तरीके से हाईलाइट ना करें। मेरा एक छोटा सा सवाल है, शायद किसी चीज़ को हाईलाइट करने का तरीका गलत होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर एक गरीब आदमी है और वो गरीब आदमी गलत काम करेगा तो क्या वो गलत काम ठीक हो जाएगा? मैंने जो शुरू में एक बात की कि हमारे यहाँ सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड बन गया है। उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड क्या है कि अगर गरीब आदमी को गलत काम कर रहा है तो वो गरीब आदमी का गलत काम ठीक है। गरीब आदमी है तो सच्चा और ईमानदार ही होगा, और अमीर आदमी है तो दोस्त वो बेईमान ही होगा और बेईमानी से ही उसने दौलत बनाई होगी। दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी थिंक्स लाइक। और हमने ये चीज़ सोसाइटी के अंदर देखी है और हम सोसाइटी के अंदर ये चीज़ देख रहे हैं। पिछले दिनों में एक इंसिडेंट हुआ, 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास आई जिसके अंदर एक रक्षा ड्राइवर कराची की सड़क के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की पिटाई करता हुआ नजर आया। उस वीडियो को पोर्ट्रे ऐसे किया गया चूँकि एक रक्षा ड्राइवर जो है वो पुलिस वाले को मार रहा है, तो गरीब आदमी अगर किसी पुलिस वाले को मार रहा है तो ऑब्वियसली पुलिस वाले ने कुछ ना कुछ किया होगा, पुलिस वाले की कोई ना कोई गलती होगी जिसकी वजह से पुलिस वाला जो है वो वहाँ पर पिट रहा है। ऑन द अदर हैंड पुलिस वाले का जो स्टेटमेंट था दैट वाज कि पुलिस वाला जो है वो बेचारा रोज़े से था, उसने अगले को रोका, उससे कोई बात की, अगले ने गालियाँ बकना शुरू कर दी एंड देन स्टार्ट बीटिंग हिम। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया गया चूँकि गरीब आदमी है और गरीब आदमी एक पुलिस वाले को मार रहा है तो गलती पुलिस वाले की होगी। दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी थिंक्स लाइक। हमारे यहाँ जो चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं वो इस तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं। सड़क के ऊपर खड़े होकर अगर एक अमीर आदमी है और वो अमीर आदमी साहिब हैसियत आदमी अपनी गाड़ी का शीशा खोल के सड़क के ऊपर किसी को सदका भी दे रहा होगा तो शायद हमारा माइंडसेट ये है, हम ये कहते हैं कि हराम की कमाई से जो है वो नेक काम करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाट वी थिंक लाइक। हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर डिसाइड करते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, ये जो एक लफ्ज़ है बेचारा गरीब, इस बेचारे गरीब के पीछे सारी चीज़ों को उठाकर लपेट नहीं दिया करें। इस बेचारे गरीब के पीछे किसी की गलती को ना लपेटें, इस बेचारे गरीब के पीछे किसी के गुनाह को ना लपेटें। अगर एक शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और सिर्फ इस वजह से कि जनाब वो गरीब है, उसको ये कह देना कि वो गरीब है तो वो चोरी कर रहा है, उसका चोरी करना राइट है। चोरी अमीर कर रहा है, गरीब कर रहा है, 1 रुपये का फ्रॉड कर रहा है या 1 अरब रुपए का फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड है। हमारे यहाँ पॉइंट ये है कि दैट इज़ अ लेवल ऑफ तरबियत। ये तरबियत का लेवल हो गया है हमारे यहाँ जब हम किसी चीज़ को भी गलत नहीं समझते। दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम उस जगह पर आ गए हैं कि जहाँ पर हमें सही और गलत, सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, इन 2 चीज़ों के बारे में हम डिसाइड करने में परेशान होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है।
हम सही और गलत को जब तक डिसाइड नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बराए मेहरबानी, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, लोगों की गलती को उनके फाइनेंशियल स्टेटस के पीछे छुपाने की कोशिश ना करें। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एक साइड पर ये काम तो चल ही रहा, बड़ा आदमी, कोई भी अमीर आदमी कोई भी काम करके चला जाए, वो सड़क पे गाड़ी के नीचे किसी को रौंद के चला जाए तो वैसे ही बख्श दिया जाता है। ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर चल ही रहा है। लेकिन उसके काउंटर अटैक के अंदर अगर हम आकर गरीब आदमी को डिफेंड करना शुरू कर देंगे तो हमारा माशरा कहाँ जाएगा ये हम सब समझ सकते हैं। फिर हम तबाही के दहाने पर तो वैसे ही खड़े हैं, हम तबाह होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आज की वीडियो में बात करने का मकसद सिर्फ इतना है, दैट इज़ कि शायद हमें अपने नॉर्म्स को सही करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सही काम है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। वो मेरी वजह से, आपकी वजह से, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से सही काम सही और गलत काम गलत नहीं हो जाता। बराए मेहरबानी इस छोटी सी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।